हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आपका अपना मेंटर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स पे। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है 3 जून के करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं डेली बेसिस के करंट अफेयर्स अपलोड करता हूं और इसमें 2 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एमसीक्यू बेस्ड करके मैंने यहाँ पर इस 3 जून के करंट अफेयर्स में लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हर करंट अफेयर्स की सीरीज़ के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो हम लोग आज 2 जून में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर को भी जानेंगे और आज एक नया क्वेश्चन यहां पे 3 जून का जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी उस क्वेश्चंस का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब हमारे आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सबके सामने है वो ये है कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तेलंगाना राज्य आपको मालूम होगा जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और अगर हम लोग पहले इस तेलंगाना के बारे में जानें कि भाई ये तेलंगाना है क्या, तो ध्यान रखना, तेलंगाना की कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद इसकी कैपिटल है हैदराबाद। और गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई साउंडरेना। तमिलिसाई साउंडरेना राजना। और अगर हम लोग बात करें यहाँ के सीएम की, तो सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि ये तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 2 जून को। और अभी हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने यहाँ पे तेलंगाना राज्य को ट्वीट करके इसकी बधाई भी दी थी। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो तेलंगाना है ये 2 जून 2014 को सेपरेट कर दिया गया था। 2 जून 2014 को सेपरेट कर दिया था आंध्र प्रदेश से और एक नया राज्य उभर कर हमारे सामने आया था। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। आज का तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो आपने सुना होगा कि हाल ही में 56 यानी 56 नए सीएनजी स्टेशन देश को समर्पित किए गए हैं। 56 नए सीएनजी स्टेशंस देश को समर्पित किए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेशंस समर्पित किए गए हैं, ये जो बनाए गए हैं, डेडिकेटेड गए हैं, वो किसके द्वारा किए गए हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको मालूम होगा, सीएनजी की बात की जाए तो सीएनजी से रिलेटेड जो है एक हमारा मिनिस्ट्री, एक हमारा मंत्रालय है। आपने नाम सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात की जाए तो वहाँ पे वो कौन है, तो वो कौन है, तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो ध्यान रखना, हाल ही में जो 56 नए सीएनजी स्टेशन समर्पित किए गए हैं वो किसके द्वारा, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा समर्पित किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले वेरियस टाइप ऑफ एग्ज़ाम से। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप मेरे करंट अफेयर्स की रिवीजन बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शंस में देखेंगे मैंने इसकी ऑडियोबल वीडियो ऑडियो अपलोड कर रखी है। आप रात को इवनिंग में सोने से पहले एक बार इस करंट अफेयर्स को ज़रूर सुनें, उसके बाद आपको अपने आप में चेंज दिखेगा। और डेली बेसिस पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पे आप मॉर्निंग में उठते के साथ अपना एक टारगेट ज़रूर सेट करिए, तभी आप अचीव कर पाएंगे, तभी आप अपने आप को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने में सक्षम हो पाएंगे, तभी आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान रखना है, यहाँ पे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप अब पहले तो मेरे इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को देखा करिए, इसकी वीडियो को, और उसके बाद इवनिंग में इसकी ऑडियो सुनना मत भूलिएगा। हाल ही में अगर हम लोग बात करें इस तीसरे क्वेश्चन की, कैरेट इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो कैरेट इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है अनीता कोटवानी को। आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये अनीता कोटवानी जी की इमेज है और इन्हें कैरेट इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है।
इसमें ऑप्शन दूसरे की बात करें, इंदिरा नूई की बात की जाए तो इंदिरा नूई कौन है, तो ये सीईओ हैं पेप्सी एंड कंपनी की, पेप्सिको एंड कंपनी, आपने नाम सुना होगा पेप्सिको एंड कंपनी। मैरी बारा की बात करें तो मोटर्स कंपनी की ये सीईओ हैं। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में आप सभी के सामने ये पूछा गया है कि हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई का जो विकसित किया है ये किसके द्वारा किया गया है, ये किसने बनाया है हाल ही में, माइक्रोबायल प्यूरिफिकेशन यूनिट, ये किसके द्वारा बनाया गया है, अल्ट्रा क्लीनर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो बनाया गया है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये केमिकल्स के थ्रू यहाँ पे आप अपने आप को स्वच्छ यानी कि अपने आप को यहाँ पे जो सैनिटाइज कर सकते हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया, डीआरडीओ के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें डीआरडीओ की, तो आप ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ की बात की जाए तो यहाँ पे डीआरडीओ की सबसे पहले अगर हम लोग इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिफेंस, आर का मतलब क्या होता है, रिसर्च, और डी का मतलब फिर से क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ध्यान रखना है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट 1958 में, 1958 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। और फिलहाल अगर हम लोग बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन इसके कौन है, तो चेयरमैन है इसके जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी इनके चेयरमैन हैं। और यहाँ पे इनका मोटो क्या है, इस डीआरडीओ का मोटो क्या है, तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका जो मोटो है वो क्या है, तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, ये इसका यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मोटो है। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हमने देखा ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1958 में। तो डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जैन 1 को मनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 1958 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये था हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में स्ट्रीट वेंडर को ऋण देने के लिए जो पीएम मोदी के द्वारा कौन सी योजना, कौन सी स्कीम्स निकाली गई है, तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर जो कि फेरी वाले हैं, उन सभी को यहाँ पे प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने की बात की है। और ये जो ऋण की रकम है ये 10,000 रुपये तक है। तो 10,000 रुपये तक की लोन ये यहाँ पे बिना प्रूफ के स्ट्रीट वेंडर्स ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो भी आपने मेरी वीडियो देखी होगी आत्मनिर्भर भारत, नहीं देखी होगी तो आप उसमें देख लीजिएगा, वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसी के साथ हम लोग अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है कि हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया है, खेलो इंडिया ई पाठशाला। इसका मतलब फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में यहाँ पे ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं वो किन की है, तो ये इमेज आप देख के यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कौन है, किरेन रिजिजू की बात की जाए तो यहाँ पे किरेन रिजिजू एंड अर्जुन मुंडा, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक ई पाठशाला का उद्घाटन किया है, जिसके तहत ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से, वेब के माध्यम से अब यहाँ पे 21 स्पोर्ट्स को इसमें शामिल कर लिया गया है। 21 स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। इसी के साथ अब हमारे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेकर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपने नाम सुना होगा बॉबी मोरो का निधन हो गया। ये बॉबी मोरो की इमेज आप देख पा रहे हैं, तो ये हैं बॉबी मोरो, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे, तो ये एक रनर थे, धावक थे, एक स्प्रिंट रनर थे, बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले, और इन्होंने अपने टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने अपने टाइम में अगर हम लोग बात करें 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर,
इन तीनों में गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे, वहाँ पर ध्यान रखना। और ये कौन से देश के हैं, तो मूल निवासी ये कहाँ के थे, यूएस के। यूएस का इन्होंने नाम रोशन किया था। 1956 में इन्होंने ये 3 गोल्ड मेडल, ध्यान रखना, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के गोल्ड मेडल जीते थे। पहले तो अगर हम लोग बात करें मात्र एक यही थे। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, आपने हुसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, हुसैन बोल्ट ने भी ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इनकी जो डेथ हुई है वो 84 ईयर की एज में हो गई है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो बेबी जोए मोरो है ये 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये एक रनर हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, निसर्ग इज़ अ टाइप दैट हैज़ बीन द डिस्कस रिसेंटली। हाल ही में चर्चा में रहने वाला निसर्ग क्या है, तो आपको इस इमेज को देख के पता चल रहा होगा। इमेज एक प्रकार का तूफान है, इमेज इज अ साइक्लोन, एक प्रकार का ये चक्रवात है। और हाल ही में यानी कि 3 जून यानी आज ही के दिन यहाँ पे ये अनुमान लगाया गया, ये बताया गया कि जो हमारा महाराष्ट्र और गुजरात इस चक्रवात से प्रभावित हो सकता है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो निसर्ग, ये जो आप देख रहे हैं निसर्ग साइक्लोन है, इस निसर्ग साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया है, ये भी आप इम्पोर्टेंट है। तो ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें ये जो निसर्ग है, इस साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो बांग्लादेश। अच्छा, एक और पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। हमने लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा था कि हाल ही में अम्फान तूफान आया था, अम्फान साइक्लोन आया था। और आपको ये बताना है कि जो अम्फान साइक्लोन आया है ये नाम किसके द्वारा रखा गया है, तो ये नाम रखा गया था थाईलैंड के द्वारा। कहाँ आया था ये तो पता ही है आपको, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका इफेक्ट देखने को मिला था। आइए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एसबीआई के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें, आपने नाम सुना होगा रजनीश कुमार का। तो रजनीश कुमार यहाँ पे ध्यान रखना, ये एमडी नहीं बल्कि ये क्या है, एसबीआई के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। हाल ही में इसका जो राइट आंसर है वो कौन है, तो वो है आपका अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को हाल ही में नया एमडी एसबीआई का अपॉइंट किया गया है। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, एसबीआई के जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एक नहीं 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। चेयरमैन लेकिन एक ही होता है और वो चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार जी। अगर हम लोग कुछ फैक्ट जाने एसबीआई के बारे में तो आपको याद होगा एसबीआई जो है इसका पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1 जुलाई 1955 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस है मुंबई। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं कल की सीरीज़ का क्वेश्चन। कल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था हम लोग उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाल ही में येस बैंक ने डिश टीवी के कितने % की हिस्सेदारी को खरीद ली है, तो इसका राइट आंसर है 24.19%। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, डिश टीवी ने येस बैंक से, इतने ध्यान रखना, डिश टीवी ने येस बैंक से लोन लिया था। और जब कोई भी कंपनी अगर हम लोग बात करें लोन या सिक्योरिटीज़ लेती है तो इस प्रकार से यदि वो उस लोन को देने में सक्षम होती है तो यहाँ पे वो अपनी कंपनी के शेयर्स या वो बैंक उसके शेयर्स को एक्वायर कर सकता है। और यही किया है हाल ही में येस बैंक ने। येस बैंक की बात की जाए तो इसने यहाँ पे डिश टीवी की बात की जाए, डिश टीवी कंपनी के 24.19% के शेयर को एक्वायर कर लिया है। और अब हम लोग आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूर कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन ये है आप सबके सामने है कि बिहाइंड द कोविड-19 बुक, हाल ही में जो बिहाइंड द कोविड-19 बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपके सामने ऑप्शन है जेके रोलिंग, सुधा मूर्ति या मोहम्मद अब्दुल मनान। इन में से आपको बताना है या नन ऑफ दीज कौन सा इसका राइट आंसर है, किसके द्वारा यहाँ पे हाल ही में ये बुक लिखी गई है। दोस्तों एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि अब मेरी वीडियो आपको ऑडिएबल भी मिलेगी, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। आप चाहे तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे
टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चाहे तो आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे हमारे 4 जून के करंट अफेयर्स के साथ।